आई। मित्र नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मित्रों। आज मैं आटा कुशीनगर लोकसभा 65 ग्राम मतलब कौनेजा नगर पंचायत आटा जो आज नगर पालिका हो चुका है, मैं वहाँ पे हूँ। यहाँ तहसील में हूँ। यहाँ पे बहुत सारे अधिवक्ता और बहुत सारे विद्वान यहाँ पे खड़े हैं। उनकी आज चुनावी माहौल चल रहा है, जो चुनावी माहौल में चर्चा करेंगे तो सपा बसपा और क्या बोला जाता है कांग्रेस और भाजपा के जो भी उम्मीदवार हैं उनकी भी बात करेंगे। तो संजीव प्रत्याशी जो इंडिया के गवर्नर की तरफ से आए हुए हैं पिंटू सिंह जी, उनकी भी बात करेंगे। और भाजपा के कैंडिडेट विजय दुबे जी लगातार दूसरी बार यहाँ से टिकट पाए हैं, उनकी भी बात करेंगे कि कितना किस मुद्दे को उन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। चलते हैं, हम कुछ अपने वक्ताओं से बात करने का प्रयास करेंगे। सर जी नमस्कार। तो सर आप पत्रकार हैं, कितने सालों से? 35 सालों से तो पत्रकारिता करते हैं सर हमारे, और मैं भी इन्हीं का मतलब छोटा भाई हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ सर, आज आप जो चुनाव चल रहा है इसके आप क्या करना है? हमें सबसे पहले जो है जो देश के समृद्धि विकास और रक्षा के लिए हम और देश की सफलता जो है हर दृष्टिया जो है तो इसकी रक्षा करता है, जो बाकी की रक्षा करता है। तो अभी क्या आपको क्या लग रहा है कि देश का जिस तरह का इंडिया और पहले जैसा मोदी का जलवा जो कहा जाता है, मोदी का जो हवा था वो क्या हवा गायब हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। वोटर जो है काफ़ी समझदार हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। वह अपना सत्ता जो है मत के माध्यम से लोग को पता नहीं है। आज का मतदाता जो काफ़ी जो हो गया है, ये तो देखा जा रहा है कि मोदी भाजपा के लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। किसी भी चुनाव में सब बहुत अपनी अपनी प्रक्रिया है, इससे किसी का नेता और किसी का विरोध नहीं बना। अभी देखा जाए तो इस बार जो प्रत्याशी इंडिया के प्रत्याशी आए जी, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सैकड़ों और मतलब मुस्लिमों का और मतलब पिछड़े वर्गों का बाहुल्य क्षेत्र, इसमें आपको क्या सही है। लेकिन मतदाता जो है अब जागरूक हो चुका है, जात धर्म मजहब के नाम पर चुनाव तमाम आप कैसे कह रहे हैं कि जात धर्म बल्ले पर, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री लगातार करके चले आए हैं। मैं बता रहा हूँ वहाँ का विधायक माननीय मोहन वर्मा जी, आप बताइए कि यहाँ का विधानसभा में उनके वर्ग लोग कितने मतदाता हैं? अठारह की जनता तो हमेशा विश्वास वाला काम करने वाला, उन सबको विश्वास करने वाला, प्रतिवाद करने वाला का धर्म का प्रतिशत बार बाहुल लोग 2017 का और 2024 के माहौल में बहुत अंतर है। अंतर है, लेकिन विरोध का अंतर है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं भाजपा पर लोगों की नाराजगी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। प्रत्याशी क्योंकि महंगाई बेरोजगारी हर मुद्दे पर सरकार क्या विफल दिख रही है। जनता का कहना है, मतदाताओं का कहना है मोदी से या योगी से नाराज नहीं, नाराज प्रत्याशी जो उन्होंने घोषित किया है। मैं प्रत्याशी की बात नहीं कर रहा। प्रत्याशी विजय दुबे जी ने एक तरह से देखा जाए तो अच्छा काम करा है। हर जगह उनका जो कार्य के खिलाफ है अच्छा दिख रहा है। वो अपनी टिकट लेकर आए हैं, अपने बल को लेकर आए हैं। राम नगीना सिंह के बाद ये दूसरे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने बल पर टिकट लेकर आए हैं, अपने विकास कर्मों के बल पर टिकट लेकर आए हैं। ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आज मुद्दा चल रहा है, देश का युवा पूछ रहा है, देश का बेरोजगार पूछ रहा है, देश की महिलाएं पूछ रही है, सवाल बेरोजगारी महंगाई हर सीमा पे सरकार पकड़ रही है। क्या इसमें आपका क्या करते हैं? ये जो महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, तो इससे हम लोग प्रभावित होते हैं। तो लोगों में तो क्या सरकार को इस ध्यान नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? इस पर प्रथम दृष्टिया सरकार क्यों नहीं, सरकार सब क्या कहना चाहते हैं? महंगाई सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो क्यों नहीं सरकार ध्यान दे रही? और तो ये नहीं कह रहे हैं, तभी तो जनता के बीच सवाल उठ रहा है कि भाई महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा जो खूब चल रहा है। हम
जहाँ तक मेरे सरकारी आंकड़े के अनुसार और हम लोग के देखने आंकड़े के अनुसार ये है कि यहाँ पे 68% ओबीसी है, 68% ओबीसी है। और शेष जो आपका 32% जो आपका सबल कास्ट है, तो क्या कांटे की टक्कर नहीं दिख रहा? अब लड़ाई तो है, इधर आ जाइए, लड़ाई तो है, तो घुमा के ले लो बेटा चारों तरफ। ये लड़ाई तो है, चारों तरफ ले लो, लड़ाई तो है। लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। ये हमको तो ये लग रहा है कि यहाँ ये इंडिया गठबंधन का प्रोग्राम भारी है। ये नहीं कर सकते हम, 1 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा अब 1 तारीख के बाद रिजल्ट आएगा तब चलिए भाई बहनों आगे चलते हैं। अब कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी पता करते हैं कि हमारा चुनावी माहौल क्या चल रहा है, अब देश का स्थिति क्या है, देश का सरकार बहुत बढ़ते हुए सरकार पहले सरकार जाए। देखिए हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना यह है कि हमारा जो निचली अदालतें हैं वो भी यहाँ तक कि वो भी बिक चुकी हैं। उनके न्याय जो देने वाले हैं वो भी मतलब ये नहीं है कि क्या दबाव में नहीं क्या है ना कैसा न्याय आएगा, दबाव में चल रही हैं। बस एक सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा संस्था है जहाँ पे लोगों का भी विश्वास बरकरार है। चलते हैं आगे की वजह से। सुनना क्या पड़ेगा सर? जयराम प्रसाद कब से आप इस पेशे में हैं सर? हम हैं 95 से। 1995 से। और 1995 से और 2024 में आप क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? अंतर तो बहुत है। पहले भाईचारा चुनाव में बना रहता था, आज लोगों के बीच एक डर और भय और एक माहौल दूसरे तरह का बना। यानी कि डर और भाइयों बहनों ये जब बहुत बड़ी बात इन्होंने कर दिया कि लोगों के प्रति लोगों में डर और भय का माहौल क्यों माहौल किया गया है, खुल के कोई ये नहीं कह पा रहा है कि हम इनके समर्थक हैं, हम इनके समर्थक हैं, हम इनके इसी भय से अब उसको जहाँ वोट देना है वो दे रहा है। बस एक ही चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 400 पार, लेकिन 2014 का लहर के अनुसार इस समय लहर नहीं है, विरोध है, फिर भी 400 के पार है। नहीं आपने कहा कि 400 पार। आप देखिए एक तरह से देखा जाए, अब हम लोग सोशल मीडिया से है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्र मीडिया पर इन्होंने कब्जा करके रखा है। कुछ इसका बॉडी मीडिया लोग, कुछ वरिष्ठ पत्रकार गणेश कुमार, प्रफुल्ल प्रसन्न वाजपेयी जैसे अभिषेक शर्मा बॉडी मीडिया कहता है, तो मैं भी बॉडी मीडिया ही कहने जा रहा हूँ। और जहाँ तक आपने कहा कि अभी जो इस तरह का चल रहा है माहौल, और अभी आपने ये भी कहा कि अभी आपने क्या बोला था? 400 पार का आप जो नारा है, मोदी जी का वो लहर नहीं है, मोदी लहर नहीं है, लेकिन 400 पार का नारा दिया जा रहा है। 400 पार ये किस आंकड़े के अनुसार पाएंगे? क्या अभी इलेक्शन कमीशन जो इस बार जो कमिश्नर बना हुआ है, उसके इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त हैं उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, लेकिन उस पर बैठे भी किसी के परतंत्र हो सकते हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन वो तो जो हमारी एजेंसियां हैं, इलेक्शन हैं, चाहे मान लीजिए चुनाव आयोग कहा जाए, चाहे ईडी सीबीआई जो भी है, स्वतंत्र प्रभार है। लेकिन उसमें जो मेन कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अगर स्वतंत्र नहीं रहेगा तो कहाँ से जाएंगे? चलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। जब इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति का समय आया था, जब इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति का समय आया था, यही सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश चंद्रचूड़ सिंह ने बोला था कि एक ऐसा मतलब समिति गठन किया जाए जहाँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो और एक विपक्ष का हो, एक विपक्ष का हो। लेकिन सरकार ने इस बात को अवहेलना न मानते हुए एक बिल पेश करती है और कानून बनाती है और अपने मानक के अनुसार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती है। इसमें आपको क्या करना है? देखिए, सरकार कोई भी आती है तो अपनी वाली जरूरत है, क्योंकि चुनाव जब जीत के आती है तो जनता के अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनका होता है और उनका एक व्यक्तिगत एजेंडा होता है। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, ये लोग जब जीत के आते हैं तो अपना भी व्यवस्थित करके चलते हैं कि हमारा वोट भी चले ना, खसके ना, इसी के आधार पर सब लोग करते हैं। लेकिन जो देश की एजेंसियां हैं उनको ऐसा अभी सोशल मीडिया से जो बड़े पत्रकार हैं वो दिखा रहे हैं, यूनाइटेड दिखा रहे हैं कि जो चुनाव आयोग जो वोट का प्रतिशत का आंकड़ा दे रहा है वो प्रतिशत में दे रहा है ना कि नंबर्स में दे रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? हर इसके देने के बाद यानी कि 10 से 12 रोज बाद वो आंकड़ा दे रहा है। इससे हर आपके आज के पेपर भी पढ़े होंगे, हर वो पेपर पे आ रहे हैं कि हर सीट पे 28,000 से 35,000 वोट की बढ़ोतरी हो जाए। ऐसा क्यों होगा?
अगर बढ़ोतरी हो रही है तो ये जांच का विषय है। जांच के और रही सवाल जांच के विषय से प्रशांत भूषण जैसे वकील ने कोर्ट में हाई कोर्ट में उन्होंने अपील दायर करा है और ये 24 तारीख को सुनवाई है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का 24 में बोला है कि हम इस मुद्दे पर अगर सही बात है तो रात का हम दिन रात सुनवाई करेंगे। क्या आप इस पर क्या कहेंगे? आप न्याय के लिए अगर हमारा न्यायालय रात 24 घंटा खुलता है तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। चलिए, इन्होंने कहा कि अगर देश हमारा गलत स्टेज पे जा रहा है तो उसके न्याय के लिए अगर कोई भी हमारा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति न्याय के या सुनवाई करता है तो ये बहुत सराहनीय बात है। चलिए इस मुद्दे पर हम आगे बढ़ते हैं और नेताओं से राय लेते हैं। बाबू से देख लीजिए बाबा इस बार वोट क्या दिया जाए? खड़ा खड़ा हो जाइए। आप साइकिल वोट देंगे? चलिए आप ही कैसे पहलवान दिखे जो खुला बोल रहे हैं साइकिल को वोट देंगे? तो ऐसा ही पहलवान को देश की जरूरत है। क्यों कि जो सरकार के जो कर्म जो 10 साल में करा है उसको उजागर करने का विपक्षी काम करेगा। क्यों वोट देना चाहते हैं साइकिल? बताइए सामने सामने देखकर। हाँ, वोट इस नाते हम साइकिल को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है। आप लोग आ जाइए जो भी आना आ जाइए। वो आप बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि यह देखिए आप सब लोग जानते हैं, इधर आ जाइए आप लोग जिसको आना है। सब लोग जानते हैं कि न्यायपालिका घुमा लो बेटा, चलो घुमा लो। न्यायपालिका के अधीन कार्यपालिका है और सारे लोगों को जानकारी है। जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग है सबको जानकारी है कि न्यायपालिका का अधीन कार्यपालिका है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री जी बोले जा रहे हैं कि आज जो है हम हट जाएंगे, हमको प्रधानमंत्री का पद नहीं मिलेगा तो कल जो है राम जन्मभूमि पर ताला लग जाएगा, त्रिपाल लग जाएगा। आप बाबा एक क्वेश्चन बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से इतना प्यार मोहब्बत इसके क्यों हो गया है? अब इस नाते हो गया है कि वह सोचते हैं कि देश की जनता जो है हमारा ही है, हम जिधर चाहें उधर बोल लें। वो तो हर चुनाव में नारा देते हैं। पहले बार चुनाव में नारा था कि सबका साथ सबका विकास का। इस तरह से उन्होंने इस तरह कभी किसी भी शब्दों में इस तरह का छिछा लेकर शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं किया था। इस बार के चुनाव में जिस तरह था वो अपना प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कोई वर्ड बता दीजिए उन्होंने करा हो। जैसे कौन से कह रहे हैं कि वो शहजादे, अरे लड़ने के लिए सब लोग शहजादे हैं। हम भी बाबा जी का कहना है कि शहजादे राहुल गांधी और अखिलेश यादव भाइयों बहनों जो हम लोग भी पढ़े हैं। ये बताइए कहा जाता है कि पहलवान का बेटा पहलवान ही होगा, है कि नहीं? किसान हाँ, ये व्यंग्यात्मक भाषा यूज करे। क्या भाजपा में शहजादे नहीं है? क्या भाजपा में उसके मतलब वंशवादी पार्टी नहीं है? ये हम मतदाताओं को और सबको लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। क्या आपने ऐसा प्रधानमंत्री देखा था अपने जीवन में? आपने नहीं देखा था? ये तो भगवान को लाने वाले, ये तो भगवान राम श्री राम जी को लाने वाले हैं मोदी जी। राम जी को लाने वाले नहीं, श्री राम जी तो स्वयं जो है साथ अरे भैया उन्होंने कहा कि मैं राम को लाया हूँ। कल्चर यही कहता है कि भगवान ने ही सबको पैदा किया है, चाहे वो जिस देश में अरे हो। क्या बात कर रहे हैं? हम लोग अयोध्या में थे, गए थे देखने के लिए, तो वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, बड़े ये दिख रहे हैं राम जी बालक के रूप में उंगली पर चल रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे इसकी बड़ी बात हम यही कहना चाहते हैं कि राम ही सर्वोपरि है। यानी कि मोदी जी राम से बड़े नहीं हो गए हैं क्या? नहीं, बड़े नहीं है। बड़े नहीं है? हमें तो लग रहा है बड़े हैं। नहीं, हमें लग रहा है बड़े हैं। अरे यार पुरान लोग उन्हीं के कुछ नेता उन्हीं के कुछ नेता ने कहा भगवान विष्णु का अवतार कर दिया उनको। पाने के लिए कुछ भी आदमी कहता है, लेकिन बाबा विष्णु का अवतार होना है इतना सौभाग्य नहीं है। आप ये बताइए देश की आज़ादी उस समय मिला था और इस समय में क्या अंतर आपको दिख रहा है? देखिए, देश की आज़ादी जिसमें मिला था उस समय से धीरे धीरे बहुत धीमी गति से प्रोग्रेस हुआ और विकास के पथ पर आया। कब तक आया? मनमोहन सिंह के जमाने तक आया। 14 मिनट वहाँ चलिए, उधर चलिए। मनमोहन सिंह के जमाने हेलो, उन्होंने जब सत्ता संभाला वो तो वहीं से शुरू हो गया 14 मिनट से। हाँ चलो चलिए कोई बात नहीं, जाइए। आप क्या करने के लिए आए हैं? ये बात ही करोगे? क्या करने आए हैं?
करना है, उसी के लिए आए, तारीख पड़ा हुआ है। पब्लिक इस बार क्या सोच रही है, किस मुद्दे पर किसको वोट देने जा रही है? आप किसको वोट देने जा रहे हैं? फूल को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं फूल को वोट? क्या किया है आपके लिए? कैसे बताइए? हमारे पास जानकारी है आखिर देश में कुछ कर, देश में क्या करना है बताइए? देश को मिलकर अपना देश बनाना तो है। विदेश बनाना चले जाएंगे, एक नया क्यों मिल गया, देश मिल गया, विदेश में बनाना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? आप नहीं बोलेंगे, ये डरे हुए हैं, आप नहीं बोलेंगे। फिर आगे चलते हैं, अभी की गैलरी में बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नेताओं से बात किया गया है और बहुत सारे नेता यहाँ पे उन लोगों से भी देश के हालात के बारे में जानना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं क्या मुकदमों की संख्या बड़ी है? मुझे नमस्कार, थोड़ा सा आवाज बढ़िए। अरे कैमरे में आ रहे हैं, बोलिए कुछ। तेरा कसम नाम क्या पड़ेगा? सर इधर टीवी में देख के। अमर शंकर श्रीवास्तव जी कितने साल से इसको समय है? सन 1942 से। 42 से नहीं 82 से। 42 साल से 42 साल से इस पेशे में है आप। अभी जो परिस्थिति है देश की, उस पर आपका क्या कहना है? सही चल रहा है अभी सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग को नाराजगी नहीं दिख रही है? अभी पब्लिक में तो बहुत नाराजगी है, शिक्षा बेरोजगारी, महंगाई के पब्लिक जाए। आप लोगों का वोट किधर चल जाएगा? भैया आप भी आ जाइए एक साइड ना, आइए आपका भी बाइट करवाते हैं। खुल के नहीं बता सकते, बहुत सारे आइए महाराज आइए। गाँव के ग्रामीण जनता की यहाँ पे बैठी हुई है, उनसे भी कुछ बात करें। सर आपको सुनना क्या? 42 साल से इसके सीट है। 1942 से सभी लोग कोई ये नहीं चाहता था मारने वाला हो जाएगी क्या करना है आपको अपने मुस्लिम जो भी है हमारे प्रधानमंत्री जी का तो एक विकास हो गया, छोटे फिर आ गए हैं जात पात अपना स्वार्थ देख रहे हैं। योजना की कारण है कि हमारे देश की महंगाई, हमारे जीडीपी लगातार बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोगों का आपत्ति कमाई बढ़ती चली जा रही है। चलिए ये कुछ लिखा पा रहे हैं, तो आपका चुनाव क्या पड़ेगा? दादी साइड हो जाए। अच्छा देखिए भाइयों बहनों, ये कहानी का कहना यह है कि ये वर्तमान सरकार है, गरीबों और किसानों की हितैषी नहीं है। ये चारों तरह ये इसमें इस सरकार में खासकर गरीब और किसान और मजदूर ज़्यादा प्रभावित रहा है महंगाई की वजह से। अभी रायबरेली में चुनाव के दौरान, अमेठी में चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि 21,000 करोड़ का जो उन्होंने नया जो संसद भवन बनाया,
इसके विपक्ष ने एक लेटर लिखा कि जो उत्तर प्रदेश के किसानों को जो राशि बकाया है गन्ना का वो भुगतान कर दिया जाए, लेकिन यह 18वीं सरकार 21,000 करोड़ का बजट सेंशन कर देती है लोकसभा लोकसभा संसद बनाने के लिए, तो ये किसानों का भुगतान बजट नहीं पेश करती है। इसमें आपका क्या नाम है? किसानों को भुगतान कहाँ करेगी भैया? ये अमीरों को जो है कि कर्जे माफ करेगी अडानी अंबानी की जरूरत को 2,000 करोड़। चलिए, आप हमने कहा कि अभी तो अमीरों का कर्जे माफ करेगी अडानी और अंबानी का। अभी राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, हमारी सरकार मिलती है हर महीना को गरीब के खाते में 1 लाख रुपये और हर महीने 8,500 रुपये, यानी कि 4 तारीख को अगर चुनाव बंद किए जाएंगे 4 जुलाई को खाते में चले जाएंगे। हर गरीब युवाओं को, हर बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपये मिलेंगे। तो लोग पूछ रहे हैं कि इस मुद्दे पैसा कहाँ से लाएंगे? तो वो कहते हैं कि ये पैसा हम अडानी अंबानी से वो जो कर्ज दिया गया है, जो माफ कर इसको वसूल कर और आप जो भी हमारे व्यवस्था उससे पैसे इससे क्या इस पैसे में अडानी अंबानी की बात हाँ, ये इनकी भी बात भी सही है। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि अगर जितना कर्ज 25 लाख करोड़ जो भी 16 लाख करोड़ जो भी कर्ज माफ किया गया उस पैसों को अगर लाया जाए तो देश के जितने भी किसान हैं उनको 25 बार कर्ज माफ किया जा सकता है। 25 बार कर्ज माफ किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा रकम है। अच्छा, ये इलेक्ट्रो बॉन्ड से की चंदे की बात कर रहे हैं। चलिए हम लोगों के भी रिव्यू लेता हूँ और वो उनको का क्या कहना कि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप बोलना चाहिए, चलिए इधर आपका सुनना क्या पड़ेगा? विनय कुमार सिंह आप कहाँ के रहने वाले? यही के रहने वाला। ये आपको गलत करते हैं पब्लिक है और इस बार जनता क्या किस चुनाव में वोट देने जा रही है? क्या देख रही है सरकार को? किसको रवैया क्या मोदी सरकार रिपीट होगी? सरकार उम्मीद रिपीट होगी। किस मुद्दे पर रिपीट कुछ रहा है मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? प्रत्याशी क्या करेगा? योगा प्रत्याशी का क्या योगा? तो ऐसा क्यों है? हमारी आज़ादी हमारे संविधान में कहा गया है हर लोग अपने बल पे अपने चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। कोई भी समस्याएं होती है तो अपने आप लोगों को पाया जाता है, कैंडिडेट पाया जाता है। अगर मोदी जी सारे काम करते हैं तो आप वहाँ पर जा ले जा पाएंगे। कैसे आप लोन नुकसान किसी केंद्रीकरण के मुद्दे को देख के चुनाव में वोट नहीं देना चाहिए। आप अपने इसके मतलब आप अपने वोट का अधिकार नहीं समझते, वोट का अधिकार क्या है? इस बार आप अपने वोट का अधिकार समझिए और किसी भी पार्टी को वोट दीजिए जो आपका लोकल कैंडिडेट हो, कोई भी प्रतिनिधि किसी तरह का वोट दीजिए। थैंक यू सर। आपका सुनना क्या पड़ेगा? हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारे एडवोकेट हैं और यहाँ का संगठन के साथ कुछ बनाए दिया। हाँ चलिए कोई बात नहीं, चलिए खड़े हो जाइए, थोड़ा खड़े हो जाइए। ये हमारा चैनल है ब्रिज माइल स्टोर, आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे तो दिखाई देगा। आजकल लगातार चुनाव कवरेज कर रहा हूँ मैं, हर जगह कर रहा हूँ, लोगों के माहौल को जानने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि देश की जनता इस समय भाजपा के शासन किसी से पीछे नहीं है, किसी से डरते नहीं है, हर मुद्दे पर काफी बात करते हैं। आप ये बताइए कि इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है? सर इधर आइए सर, इधर आइए आप लोग सरकार भाजपा की बन रही है, क्यों बन रही है? मोदी जी के काम कर अच्छे लग रहे हैं। कौन सा काम अच्छा? 5 काम अच्छे गिना दीजिए। 5 काम अच्छे बता दीजिए। चलिए ये 5 काम अच्छे भाजपा क्या करता है, 5 काम अच्छे नहीं बता पा रहे हैं तो चलते हैं। दाल में कुछ काला है कि नहीं? दाल में काला था और हम साथ पढ़े लिखे हैं और इसके बाद में बात करते हैं। सर आप
मीडिया वालों को पेमेंट करके शाम को शाम में बियर का इंतजाम करने के लिए राजनीतिक पार्टियां गलत बाइट लिया जाता है। जनमानस एकदम कुछ है, ये बाइट ही पूरी प्रक्रिया ही गलत है। जैसे आप क्वेश्चन नहीं करिए, हम आपका सवाल सारा सुन चुके हैं और आपका जवाब दे देंगे। चलिए मैं आगे ही बात करता हूँ। देखिए हमारे यहाँ भी हमारे मित्र बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा। बहुत डाटा समर्थक है और इनसे भी बात करना चाहता हूँ इस समय क्या माहौल चल रहा है। मेरा का सुनना क्या पड़ेगा? रवि नारायण त्रिपाठी। नवीन नारायण त्रिपाठी जी, इस बार क्या माहौल है भाजपा का? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विजय का पताका फहराएगी। इसलिए फहराएगी कि उसका जो काम है वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही बेहतरीन है। जैसे अब राष्ट्रीय स्तर पर आइए, यहाँ स्थानीय स्तर पर आइए, स्थानीय स्तर पर इतनी बढ़िया बिजली आज तक किसी की सरकार में नहीं मिली। एक बिजली की बात कर रहे हैं, एक जब आप बिजली की बात कर रहे हैं तो बिजली के मुद्दे पर हम ये बात करते हैं, मनमोहन सिंह के सरकार के समय में जो परमाणु करार हुआ था, ये परमाणु करार होने की वजह से आज हमें बिजली मिल रही है, न कि इस भाजपा की सरकार से बिजली मिल रही है। इस बात को क्योंकि क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे परमाणु रिएक्टर पर हम यही मैं भी जानना चाहता हूँ, क्यों इसके पहले जो है सपा के सरकार में बिजली 9 घंटे मिलती थी। रात में जब लोग सोने जाते थे उस समय बिजली आती थी, और जब रात में लोग सो के उठते थे तो बिजली चली जाती थी। कारण ये है कि जो भी परमाणु करार, अरे भाई परमाणु करार हुआ, इसके पहले लगता है बनने में टाइम लगता है। टाइम लगता है। सुनिए बंधु हमारी बात सुनिए। अगर टाइम लगता है तो जो मूर्त रूप देता है, जैसे मकान का जो बिल्डिंग तैयार कराता है, मालिक उसको मानेंगे कि जो चला गया उसको मानेंगे? यानी कि आपका कहना यह है कि जन्म देने वाले का कोई हक नहीं है? जन्म देने वाले का हक है, लेकिन जो निर्माण करता है उसका क्या हक है? दूसरा ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही है, जितने देशों में युद्ध शुरू हुआ, अगर भारत के लोग वहाँ थे और वहाँ से उनको सुरक्षित निकाल पाए तो ये सिर्फ मोदी जी निकाले। दूसरा ये कोई सरकार होता किसी के मनमोहन के सरकार में बता दीजिए जो विदेश में से उनको सुरक्षित निकाला गया, बताइए सुरक्षित निकाला गया? नहीं निकाला गया। वहाँ अभी बात की है नीरव मोदी की, किसके सरकार में नीरव मोदी ने कर्जा 456 करोड़ रुपया नीरव मोदी राहुल गांधी को चंदा दिए थे। ऐसा क्यों नहीं? इसको आप नहीं मानेंगे? वो कह रहे आप मानेंगे? देखिए गलत बात है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ नीरव मोदी कांग्रेस को चंदा दिया? हम ऐसे व्यक्ति नहीं है। कभी ऐसा ये सही है कि नीरव मोदी कांग्रेस के समय में भगाया गया 2013 में, और 2014 में भाजपा की सरकार में लाने में ये अब विजय माल्या किसके समय? मैं तो कह रहा हूँ ये सारे भगोड़े कांग्रेस के समय में पैसा ऐड करके गए। यानी कि सारे लोग भग जाए तो कांग्रेस में पैसा भग जाए। पैसा किसके समय में लिए? 14 में पैसा लेके भग गए, 14 में पटे ना, 14 में अगर भगे उसके पहले उसका पैसा लिए थे। तो सरकार को ये प्रत्यावर्तन लाना चाहिए। सरकार प्रत्यावर्तन के लिए लगी हुई है। 10 साल हो गया नहीं आ पा लगी हुई है। क्यों नहीं आ रहे? और उन्होंने कोर्ट 10 साल हो गया, अभी इलेक्ट्रॉनिक अरे हम भैया अपने पीछे आए थे, काम थमा दिए कैमरा, हम पकड़ लिए हैं। बस अब वही बताएंगे एडिटिंग कब करते हैं, अब पत्रकारिता कब करते हैं। हम तो खुद पूछ रहे हैं। देखा ये जा रहा था, यही सुप्रीम कोर्ट के बार ठीक बात जाता है मनी के माध्यम से खाना आया है, नहीं दे रहा था। यानी पार्टियों ने दे दिया, कांग्रेस सपा बसपा अन्य पार्टियों ने क्या बोले प्रोग्राम का अपना लिखित रूप में डाटा दे दिया। अगर भाजपा ऐसा है तो वो लोग ईमानदार है तो क्यों नहीं देती है? एक तरफ समंदर है, एक तरफ ये क्या बात करते हैं? अरे चाहे 2 रुपये का चोरी हो चाहे 1000 की चोरी हो, चोरी तो चोरी होती है। चोरी जो ज्यादा करेगा वो पहले पकड़ा जाएगा ना। क्यों भाई? चोर तो चोर होता है, छोटा होता है, बड़ा चोर होता है ना। देखिए ये भाजपा का घटना समर्थक सीमा के बेटा, ये भाजपा का घटना समर्थक देखिए घटना समर्थन नहीं है। वास्तव में ये बताइए जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वास्तव हमको नहीं पता भैया। नहीं है, ये बताइए इनको पहले देश कैमरा मैन मैं पत्रकार हूँ,
तो विपक्ष की तरफ से मेरा बोलने का है कि